दिलकश, मायरा, नहीं मुझे इसलिए लगा क्योंकि तुम इस कमरे में नहीं आती थी ना, तो क्योंकि उस वक्त यहाँ दिलकश होती थी। और आज तो आज सिर्फ मेरा शौहर है। मेरा शौहर तो मैं दिलकश का भी हूँ। वो अलग बात है कि उसका हक अदा नहीं कर पाए। शौहर तो मेरे भी हो कि मैं तो मानूंगी कि मेरे सारे हुकूक तुमने बाखूबी निभाए। पता नहीं लोग कैसे एहसानात भूल जाते हैं, सिर्फ जख्मों को याद रखते हैं। क्योंकि जख्म दर्द देते हैं हमारे, आपको पनपने नहीं देते, इसलिए याद रह जाते हैं। तुमने क्या कुछ नहीं किया दिलकश के लिए? मायरा, मैंने दिलकश के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा उसने मेरे लिए वो सब कुछ किया जिसका शायद मैं हकदार भी नहीं था। दिलकश के नाम की मिलावट ने हमारे रिश्ते में कितनी कड़वाहट घोल दी है। अभी कड़वाहट मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है मायरा। जीना है तो इसके साथ, दूसरा कोई चारा नहीं। मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियां, सब कुछ नहीं। वो कोई तुम्हारी साथ को मायने नहीं रखती। वो सब तुम्हारी अपनी मर्जी, अपनी खुशी से हुआ था हमारा, पर उससे ना तो हमारे रिश्ते पे पहले कोई आंच आई थी, ना ही अब आएगी। चाहत के साथ गुजारे हुए वक्त को अगर सोचती भी तो खौफ आता है। अपनी जन्नत मैंने खुद बर्बाद की, किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए समझ। और बदले में क्या मिला मुझे? सिर्फ जन्नम। चलो, तुमने सच को सच जानना तो शुरू किया। लगता है दिलकश की सोहबत का असर आ रहा है तुम पर। आपने सुना डॉक्टर क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रही है कि दिलकश को अस्पताल में दाखिल करवाने का वक्त हो गया। अच्छा, ये तो खुशी की बात है। हाँ, खुशी की तो बात है, लेकिन खर्चा कौन उठाएगा? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा मैं। क्यों? आप क्यों करेंगे ये सब? क्यों नहीं करूंगा, भाई हूँ उसका, मुझे ही करना होगा। हाँ, भाई तो है, लेकिन आपका फर्ज नहीं है, उसके शौहर का फर्ज है। दिलकश को चाहिए कि अपने शौहर को बताए। असल में दिलकश ये सब कुछ नहीं चाहती। तो ये दिलकश की बेवकूफी है, आपको उसे समझाना चाहिए। शायद दिलकश ये भी नहीं चाहती कि ये बात समर तक पहुंचे। इस वक्त तो दिलकश को चाहिए कि वो खुद समर को कॉल करे और उससे बताए। आखिर बाप है वो उसका, और उसका फर्ज है। अगर वो गलती कर रही है तो आप बल्कि ऐसा करें, अभी फौरन उसे बताएं। अगर मैं उसे इन्फॉर्म करूंगा तो दिलकश की नजरों में दुश्मन बन जाऊंगा मैं उससे। समझते क्यों नहीं है? वो गलत कदम उठा रही है और हमें उसे रोकना चाहिए। पकड़े, अभी कॉल करें और इन्फॉर्म करें उसे। लो, ये भी मुझे कुछ करनी पड़ेगी। बेटा, ये एक नाश्ता वापस ले जाओ। अगर आपने नाश्ता नहीं करना तो आपके लिए जूस निकाल देती हूँ मैं। अरे नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो जब तक नाश्ता ना करूँ एनर्जी नहीं आती। तुम्हारे अब्बू की बात कर रही हूँ। वो सुबह ही किसी काम से बाहर चले गए हैं। हाँ, मैंने सिंक पे एक चाय का कप देखा था वैसे, लेकिन गए कहाँ? देखो, समर को मत बताना।
इशफाक साहब से मिलने गए हैं। पर क्यों? ये जानने के लिए कि दिलकश का क्या इरादा है। माँ बनने वाली है ना, घर कब वापस आना है उसने। और अगर उसने घर आना ही ना हो तो? ये तुम कैसे कह सकती हो? मुझे ऐसे मत देखे, जो दिखाई दे रहा है मैं सिर्फ वो बोल रही हूँ। इस घर में दिलकश के ना आने से सिर्फ तुम्हारा फायदा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मेरा कैसे फायदा है, जिसमें मुझे कोई समझ ही ना हासिल हो? हाँ, जिस दिन से दिलकश इस घर से गई है उसने मुझे आंख उठाकर देखा तक नहीं है। तो आप ही बताइए ना कि इसमें मेरा फायदा या नुकसान है? आप लोगों को तो लगता है इस घर में जो कुछ हो रहा है उसमें सिर्फ मेरा हाथ है। हाँ, बाकी सब तो दूध के धुले। ये क्या है? समर, मायरा भी चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा ना मुझे बात नहीं करनी है। दोनों औरतों ने मिलकर मेरी जिंदगी आराम करती है। फिर अब तो मैं ये सोचने लगा हूं कि ये गलती की क्यों मैंने, शादी की क्यों मैंने। ठीक है ना, तलाक दो उसे, फारिग करो उसे। क्यों? ताकि फिर से जीत जाए वो, जो हमेशा वो करना चाहती है, मुझे खुद से कमतर साबित करना चाहती है। इसमें भी जीत जाए वो। तो इससे क्या हो जाएगा? क्या खिताब मिल जाएगा तुम्हें? तुम्हारी बीवी मौजूद है ना, जो तुम्हारी खिदमत करती है, तुम्हारे हुक्म मानती है सारे, तुम्हारा मुंसिफ बेटा है, तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हें और क्या चाहिए? लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें तो उसकी चाहत के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। चुप कर जाओ। क्या दुआ मांगी? यही, तुम सबकी खुशी और क्या। सही, लेकिन थोड़ी सी अकल आप दिलकश के लिए भी मांग लेते। क्या कह रही हो तुम नौशीन? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको कुछ मालूम नहीं। क्या फैसला करके बैठी है मैडम? समर से अपना हक मांगे। कब तक हम छुपाएंगे ये बात? ये बात छुप नहीं सकती है। उसे समर की फिक्र है, वो दोबारा वो बाल नहीं खड़ा करना चाहते। वो बात हक है उसका, ये कम से कम अपना नहीं तो अपनी होने वाली औलाद के हक के लिए लड़ ले वो। आप लोगों को छुपाना है आप छुपा लें, लेकिन मैंने अपना काम कर लिया। क्या किया तुमने नौशीन, बताओ मुझे। दिलकश के ससुर आए थे, मैंने उन्हें बोल दिया कि दिलकश को अस्पताल ले जाने का वक्त हो गया। उफ़ो नौशीन, ये तुमने क्या किया? अगर दिलकश ने सुन लिया तो? सुन लिया है उसने। पर अम्मी मुझे ये समझ नहीं आ रहा आपको किस बात का डर है? आप समर को कॉल करें, उसे कि अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जाए, फर्ज है उसका ये। नौशीन, दिलकश इस घर की बेटी भी है। तो मैं कब इस बात से इनकार करूं? लेकिन वो समर की बीवी भी है। समर ने उसे तलाक का नोटिस भिजवाया, तलाक नहीं भिजवाई है। और मैं भी तो इस घर की फर्द हूँ, भला चाहती हूँ मैं इस घर का। दिलकश जो फैसला कर रही है वो सरासर गलत है, मुझे रोकना चाहिए। अच्छा, मेरा फोन दो जरा। जी समर, वो बेटा वक्त निकाल कर जरा घर आओ, दिलकश के मामले में बात करनी है तुमसे। क्या हुआ दिलकश को? सब ठीक है, तुम्हें तुम्हारा फर्ज याद दिलाने के लिए तुम्हें फोन किया है कि अब वक्त आ गया है, दिलकश को किसी अच्छे से अस्पताल में ले जाओ, किसी अच्छी सी डॉक्टर को दिखाओ। जी आप फिक्र मत करें, मैं बस अभी आ रहा हूँ।
सर। मैंने चूल्हे पे हंडिया रखी थी, जल रही होगी, मैं आती हूँ। मैंने चूल्हा बंद कर दिया भाभी। छोटी को दूध पिलाना था, उसे पिला कर आती हूँ। दूध भी पिला दिया। नौशीन तुम जाओ। मैंने बस वही किया जो सही था। सही और गलत आप मुझसे बेहतर जानती हैं, लेकिन अगर इस बार मैं गलत हूँ तो गलत ही सही। मुझे गलती कर लेने दीजिए। सही करने वाला इंसान एक गलती तो कर बैठता है ना, और पछतावा मौत तक उसका पीछा करती है। इस हिसाब से तो मैं गलती कर चुकी हूँ मम्मी, समर से शादी करके। वो गलती नहीं, नसीब था तुम्हारा। ये भी मेरा नसीब ही होगा। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही उसके बाप की शफकत से महरूम कर दो? ये तो गुनाह है ना। और जब उसे सच्चाई पता चलेगी, जिस अजियत में वो सारी जिंदगी गुजारेगा, वो गुनाह नहीं होगा? नहीं, दुनिया में ऐसे ही होता है। इसे तुमने ही जीने मरने का मसला बनाया हुआ है। अपनी झूठी अना की खातिर एक बाप के होते हुए उसके बच्चे को यतीम मत बनाओ। मैं उसका बचपन तबाह नहीं कर रही हूँ। मैं उसको हर वो खुशी दूंगी जिसका हकदार है। तो फिर वो बाप की शफकत हासिल करने का भी हकदार है। उसे वो हक दो। बिन बाप की औलाद कैसी होती है तुम नहीं जानते। जमाने भर के झुलसा देने वाले लोग के आगे बाप मुहाफिज का साया होता है। यार घर पर शादी के लिए सब राजी हैं। सवाल तुम्हारा। क्योंकि मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निगल सकता। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम्हारी फितरत क्या है। तो भाई फिर उठा कुदाल और फोड़ दे मेरा सर, हाजिर हूँ मैं। ये काम मैं बहुत पहले ही कर देता, सिर्फ अपने बाप की वजह से खामोश। भाई चाचा जी की खातिर ही मुझे माफ कर दे यार। खुद बता, गलतियां किससे नहीं होती है। मैं भी इंसान हूँ, गलती हो गई है मुझसे। दिलकश जैसी फरिश्ता सिफत लड़की की जिंदगी जहन्नुम बना दी है मैंने, और मैं मानता हूँ ये बात। देख यार, मैं उसकी जिंदगी बदल तो नहीं सकता, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी जिंदगी बदल तो सकता हूँ। देख यार, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ताया जान का सहारा बनना चाहता हूँ बस। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें ना ताया जान भी करते थे, लेकिन हुआ क्या? बंटवारा। देख यार, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब होने को बचा ही क्या है? अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तू मेरी सजा तजवीज कर दे, मुझे तेरी हर सजा कबूल है। तो ठीक है, इस रिश्ते से इनकार कर दो। सॉरी सर, इस तरह चला आया मैं। एक्चुअली वाइफ प्रेग्नेंट है। मैं चाहता हूँ ऑफिस की तरफ से जल्दी से एक अच्छे से मैटरनिटी हॉस्पिटल में एक कमरा हो जाए उसके लिए। कांग्रेट्स भाई। थैंक यू सर, थोड़ा जल्दी कीजिएगा प्लीज, टाइम कम है। अच्छा एक मिनट, ये समर अली, अच्छा ये आपका दूसरा बच्चा है ना गलिबन? आपको क्या फर्क पड़ता है दूसरा हो या तीसरा? मैं कह रहा हूँ ना, इमरजेंसी है। सॉरी, रियली सॉरी। एक्चुअली थोड़ी टेंशन में हूँ, तो आप प्लीज। मिसेस माहिरा समर। अरे नहीं, मैंने आपको दिलकश नाम लिखवाया था। भाई ये आप ही ने चेंज करवाया था, देख लीजिए डेट और टाइम भी मेंशन है मेरे पास। सर आप इसे फिर से चेंज कर सकते हैं प्लीज? देखिए मिस्टर समर, अब पॉलिसीज चेंज हो चुकी है। आपको HR से एक फॉर्म लेकर उसे क्लियर करवाना होगा, फिर शायद कुछ हो सकता है। सर ठीक है, मैं करवा लेता हूँ, पर ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना? आज में हो जाएगा ना? नहीं आज तो नहीं हो सकेगा। हाँ अलबत्ता
7 वर्किंग डेज में इंशाल्लाह हो जाएगा। 7 दिन? किस किस्म की पॉलिसीज हैं आपकी? मैं कह रहा हूँ इमरजेंसी है, आप कह रहे हैं 7 दिन? किसी भी कंपनी की पॉलिसीज एम्प्लॉयज को आराम देने के लिए होती है, और आप है कि ये सहूलतें हैं क्या है? भाड़ में जाए आप और भाड़ में जाए आपकी कंपनी और उसकी पॉलिसीज। मैं अपनी बीवी को खुद ही किसी अच्छा हॉस्पिटल में ले जाऊंगा। बढ़िया है। 2 शादियों का अंजाम ही होता है। बहरहाल इसको तो मैं बताऊंगा, इसकी नौकरी तो गई इसकी। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर दूं तो माफ कर देगा मुझे? सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में गुजार दूं। देख यार, मुझे तेरी गुलामी नहीं, तेरी दोस्ती अजीज है। तो ठीक है, फिर जाओ, जाकर इनकार कर दो इस रिश्ते से। बता दो मैं बुशरा से नहीं दिलकश से शादी करना चाहता हूँ। बाकी सब मैं संभाल। अच्छा मुझे एक बात बता, ये सब कैसे हो सकता है? अच्छा, इतनी देर से दिलकश पे की गई ज्यादतियां तुम्हें याद आ रही थी और अब तुम पीछे हट रहे हो। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए नामुमकिन है, इसलिए तुम्हें भी माफ करना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं तैयार हूं। दीवानी हो गई हो क्या? ये क्या कर रही थी ये? मायरा, मायरा, मायरा आंखें खोलो, पानी लेके आए जल्दी से। मायरा आंखें खोलो, मायरा। कसम से दिलकश आपी, मैं तो बहुत डर गई थी। कैसा डर? यही कि अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरी शादी का क्या बनता? शादी तो तब भी तुम्हारी होनी ही थी। सब खुश हों तभी मजा आता है, और आपसे तो हम सबका इतना प्यार है। आप परेशान हो ना तो पूरा घर परेशान हो जाता है। मेरी बात छोड़, तुम खुश हो ना? अफजल पसंद है ना तुम्हें? सच कहूँ तो मेरी अफजल से कभी बात नहीं हुई, लेकिन दिल को यह एहसास सा रहता है जैसे वो मेरे अपने हों, मुझसे बहुत करीब। और बस। और बस क्या? और कुछ नहीं कहूँगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं पूछूंगी भी नहीं। अच्छा दिलकश आपी, ये बताएं कि समर भाई आपसे मिला करते थे शादी से पहले? हाँ, मिला करते थे। कहाँ? यही, इसी सहन में। तो कोई रोकता टोकता नहीं था क्या? वो मुझसे मिलने नहीं आते थे, मैं तो बस उनकी मुलाकात का सबब बनती थी। अच्छा, मतलब मिलने किसी और से आते थे मगर निगाहें आप पर टिक गई। आप हैं भी तो इतनी प्यारी, कोई एक बार मिल ले तो दूर जा ही नहीं सकता। नहीं पागल, ऐसी कोई बात नहीं। अफजल,
ये क्या बेवकूफी है? क्या करने चली थी तुम? ये तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि बच गई तुम, कुछ हुआ नहीं। मारने चली थी अपने आप को? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बोलो। सब खत्म हो गया। क्या कुछ नहीं किया मैंने समर के लिए, उसको अपनी जिंदगी में लाने के लिए क्या कुछ नहीं झेला, लेकिन उसके मुंह में तो सिर्फ एक ही नाम है, दिलकश दिलकश दिलकश। वो इस घर से जाकर भी हर जगह, और मैं यहाँ होकर भी कहीं नहीं। मायरा बेटा, तुम्हें आखिर परेशानी किस बात की? ऐसा नहीं है, ये घर भी तुम्हारा है, समर भी तुम्हारा है। ऐसा नहीं है, ना ही ये घर मेरा और ना ही समर मेरा। तुम जैसा चाह रही थी ना, वैसा ही तो हो रहा है। तुम चाहती थी ना कि दिलकश और समर अलग हो जाए, वो हो गए, तो परेशानी किस बात की है? ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं, अशफाक साहब से मिलकर आ रहा हूं मैं, दिलकश वहां थी? उसी की जबान सुनकर आ रहा हूं। वो फैसला कर चुकी है, उसके दिल में हमारे लिए इज्जत और एहतराम है, लेकिन समर, लेकिन क्या? समर के दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। अपने आप को संभालो बेटा, तुम जिसे अपने राह का कांटा समझती थी ना, वो खुद ब खुद तुम्हारे रास्ते से हट गया। कहो क्या काम है मुझसे? तुमसे कुछ बात करना थी, अगर तुम कहो, सुन रही हूँ। ये घर आज भी बिल्कुल वैसे ही सजा है ना, जिस रंग मेरी और तुम्हारी शादी में सजा था। वो वक्त कुछ और था, अब उन बातों का क्या मतलब है? मैं जानता हूँ तुम समर से तलाक ले रही हो, अफजल ये हमारा आपस का मामला है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। देखो मेरी बात गौर से सुनो, समझो, नए रिश्ते पुराने रिश्तों की कब्र पर नहीं बनते हैं, और मैंने जो गलतियां की है मैं आज उसकी माफी मांगने आया हूं। तुम्हारा इस घर में आना, इस घर से नए रिश्ते की शुरुआत का होना, इस बात की दलील है कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ अफजल। अब्बा के दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी है, प्यार है, इसके सिवा कुछ नहीं। और रही बात इनाम भाई की, तो तुम उनसे माफी मांग सकते हो, अपनी मर्जी के मालिक है। मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगूंगा, तुम्हारा मुजरिम हूं मैं। तो मैं जानता हूं कि मेरी वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आज, तो मैं मेरी वजह से, और मैं उसका मदावा करना चाहता हूं। भूल जाओ सब कुछ। मैं भी भूल चुकी हूँ कि मेरा कभी तुम्हारे साथ कोई रिश्ता जुड़ा था। तुम भूल गई हो, मैं नहीं भूला। मेरा और तुम्हारा रिश्ता था, और अभी कायम हो सकता है अगर मैं और तुम। पागल हो गए? कहना क्या चाहते हो तुम? मैं ये कैसे आना हुआ? वो ऐसे ही गुजर रहा था, तो सोचा मिलकर चलूं आप लोगों से। किससे? जी, तुम्हारे बड़े अब्बा तो इस वक्त घर पर नहीं होते। मैं चलता हूँ। आइंदा जब भी आओ तो इत्ला देकर आना, ताकि चाय पानी का बंदोबस्त करके रखें। अफजल की इस घर में शादी हो रही है, आना जाना तो लगा रहेगा। वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह तुम्हारे कमरे में आना ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने उससे मना कर दिया है। हाँ, वो मैं बताने आई थी कि नीचे समर आया है, आ जाओ तुम। दिलकश एक कांटा नहीं, मेरे और समर के दरमियान एक दीवार है। दीवारें इतनी आसानी से नहीं गिरा करती। ये सब एक ड्रामा है, चाल चल रही है वो। चाल?
दिलकश तुम्हारे लिए चाल चल रही है? बचपन से जानती हूँ उसे मैं। वो इतनी आसानी से समर को कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि दिलकश अच्छी तरह जानती है कि समर को हारना बिल्कुल नहीं पसंद। नोटिस के जवाब में तलाक खुद मांग कर उसने समर की अना को ठेस पहुंचाई है, और समर के दिमाग में हर जगह सिर्फ दिलकश ही दिलकश है। हर सेकंड में सिर्फ दिलकश का नाम लेता रहता है। ऐसा नहीं है बेटा, तुम अपने दिल से ये बदगुमानी निकाल दो। इस तरह से तो तुम्हारा जीना दोभर हो जाएगा। हो ही रहा है ना, वो तो हो ही रहा है। हाँ, हर सेकंड से एक ही नाम सुनती रहती हूँ, दिलकश दिलकश दिलकश। कान पक गए मेरा उसका नाम सुन सुन के। ये क्या कह रही है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आपकी समझ में कुछ आ रहा है कि ये क्या बोल रही है? क्या पछतावा है तुम्हारे दिल में जो बोझ है वो हमें बता दो, हम समर से नहीं कहेंगे। क्या कह रही हैं आप? नजमा बोलने दो इसे। बोलो बेटा, क्या पछतावा है तुम्हारे दिल में? अपने दिल से बोझ हटा दो, बता दो हमें। पछतावा? कैसा पछतावा? मैं तो हैरान हो रही हूँ कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आप लोगों के दिलों में से दिलकश जगह बना के रखी हुई। समर के दिल में उसकी कदर कम होने के बजाय उल्टा बढ़ती जा रही है। क्यों? हाँ, आखिर वो मेरे खिलाफ खड़ी क्यों नहीं होती? सच क्यों नहीं बोलती सबके सामने? और क्या है वो सच? सच ये कि दिलकश को मैंने जहर दिया था ताकि वो उसका बच्चा खत्म हो जाए। या अल्लाह, अल्लाह क्या कह रही हो तुम? ताकि वो मेरी कभी बराबरी ना कर सके। वो मैं ही थी जिसने वो खत पहुंचाया था समर तक, कि समर आसानी से दिलकश से नफरत कर सके। वो मैं ही थी ये साबित करने में लगी रही कि दिलकश हारून से मोहब्बत करती है, समर से नहीं। ये क्या समर? खाली हाथ आ गए? तलाक के पेपर्स कहाँ हैं? खाली हाथ आया हूँ, पर खाली हाथ जाऊंगा नहीं। तुम्हें साथ ले जाने आया हूँ दिलकश। साथ चलो मेरे। कहाँ ले जाने आए और किस हक से जता रहे हैं आप ये हक? तुम्हारा शौहर होने के हक से। भूल रही हो दिलकश, अभी भी बीवी हो मेरी। अच्छा, तो उस तलाक के नोटिस को क्या समझो? इरादा या भूल? भूल थी। और हारून ने मुझे मिलकर सब कुछ बता दिया। सच क्या है जान गया। अच्छा, अब इतना भी भरोसा नहीं रहा मुझ पे कि यकीन दहानी के लिए किसी और के पास चले। अब हमारी जिंदगी के फैसले किसी और की तस्दीक पे होंगे। इन हालात में तो आपके साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है समर। जो भी हो गया उसे भूल जाओ। पुरानी बातें भूल जाओ और नई गलतियां दोहराने के लिए तैयार रहो। यही फलसफा है ना आपकी जिंदगी का। मतलब परस्ती, खुदगर्जी, बेहिसी। तुम्हारे दिल में जो आए तुम कह सकती हो दिलकश, सुनूंगा मैं। और साथ चलो मेरे। मैंने एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए रूम बुक किया है। सब बहुत अच्छे से होगा। मुझे अपने बच्चे की आपसे ज्यादा फिक्र है। उस वक्त कहाँ थे आप जब मैं पल पल अजियत से गुजर रही थी, जिसकी वजह सिर्फ आप थे? उस वक्त कहाँ थी आपकी फिक्र जब मुझे घर से बेघर कर दिया? और उस वक्त कहाँ थी आपकी मोहब्बत
जब मुझे तलाक का नोटिस भेजकर मेरी मोहब्बत को मौत की आगोश में धकेल दिया। मानता हूं, बहुत ही गलत आदमी हूं मैं, बहुत गलतियां की हैं मेरे को जिंदगी बार बार तो नहीं मिलती। हर सांस के साथ नई जिंदगी मिलती है और हर सांस नई जिंदगी की नवीद लाती है। और आपके साथ तो 2 सांस लेना भी 2 भर है समर। इतनी नफरत दिलकश, इतनी नफरत मुझसे? शायद इससे भी ज्यादा। मैंने तो आज तक दिलकश को बस एक ही नाम से जाना है, मोहब्बत। अब भी सिर्फ एक ही नाम से जानेंगे, नफरत। इस दिल में आपके लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं है समर। चलो कोई नहीं, मोहब्बत ना सही नफरत ही सही, इस दिल में आज भी रहता तो नहीं हूं। समर बेटा, मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर तुम्हारे दिल आज़ारी नहीं करना चाहती थी, पर दिलकश के दिल में अब मेरे लिए कोई मोहब्बत ही नहीं है आंटी, सिर्फ नफरत है। और मैं शायद हकदार भी उसकी नफरत का ही हूं। तुम उसके दिल की परवाह मत करो, वो ये सब ढोंग कर रही है तुम्हारी खातिर, तुम्हारी और मायरा की खातिर। मैं बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन अब इस बात के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है और तुम्हें हकीकत मुझे बतानी ही पड़ेगी। आंटी आप जो भी कहना चाहती हैं खुल के कहिए, मैं सुन रहा हूं। ये जरा ठंडे दिमाग से सुनना और जो मैं कहूँ उस पर अमल भी करना, उसमें तुम तीनों की ही भलाई है। जी। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, उल्टा हो गया। हमें तो अभी भी दिलकश दिलकश कहे जा रहे हैं। हार गई तो हार गई नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया? निकलो मेरे घर से अभी इसी वक्त। मैं तुम्हें एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे पोते की कातिल हो तुम। नजमा, नजमा, मैं कहती हूँ अभी इसी वक्त निकल जाए यहाँ से। बेशरम, बेहया, खुदगर्ज कहीं की। तुम तो अपने फायदे के लिए हमें भी जहर दे दोगे एक दिन। ये क्या कर रही हो नजमा? खुद को संभालो। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। आप चुप रहिए। ये डाइन मेरे बच्चे की खुशियों को खा गई, दिलकश की खुशियों को बर्बाद कर दिया इसने, मेरे घर की खुशियों को खा गई। निकाले अभी इसी वक्त निकाले इसे। जा रही हूँ मैं। मुझे भी कोई शौक नहीं यहाँ पर रहने का। जन्नू में ही घर, दम घुटता है मेरे इस घर। मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट दूंगी। काबू में रखो। निकल जाओ अभी इसी वक्त, निकल जाओ मेरे घर से। जा रही हूँ मैं। अपना बच्चा ले लो। खबरदार मेरे पोते का नाम भी लिया तो जुबान काट के हाथ पे रख दूंगी तुम्हारी। तुम कातिल हो, कातिल हो। इसने कोई कत्ल नहीं किया है, मायरा ने कोई कत्ल नहीं किया है। दिलकश और उसका बच्चा दोनों सलामत। जा रही हूँ ना आप लोग के कहने पे यहाँ से। हाँ, अपना बच्चा नहीं छोड़ सकती मैं। बच्चा लेके जाऊंगी अपना। मुंसिफ तो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। वो मेरे बेटे की औलाद है, मेरा खून है, वो यही रहेगा। वो मेरा भी खून है। बस बंद करो अपनी। नजमा, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। दिलकश,
हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। माहिरा वहाँ है? हाँ यही है, खैरियत तो है। अब आप समर से कहें माहिरा को कुछ मत कहें। वो एक बच्चे की माँ और उसकी बीवी है। लेकिन आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। ये वक्त इन बातों का नहीं है अब्बा। खुदा के लिए माहिरा को बचाइएगा। समर बहुत गुस्से से यहाँ से गए। अल्लाह खैर करे। लगता है समर को सारी बातों का पता चल गया। अच्छा हुआ, इस मीसनी के सारे राजों से पर्दा उठा। अब समर इसका वो हशर करेगा कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी। मायरा, तुम इस वक्त अपने माँ बाप के घर जाओ। मैंने कहा ना मैं अपने मुझसे के बगैर कहीं जाऊंगी। मायरा जिद मत करो, तुम्हारा बेटा तुम्हारा ही रहेगा। मामला ठंडा होने तक उसकी जुदाई बर्दाश्त करो और अपने माँ बाप के घर जाओ। मैं तुम्हारे लिए टैक्सी लेके आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, खुद चली जाऊंगी मैं। अब बच्चा लेने जरूर आऊंगी। बहुत साइड ले रहे थे, बेइज्जत होकर सुकून मिल गया आपको?